मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स सीबीसिटी सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जल्द ही भव्य शुभारंभ, होटल इवारा, दरभंगा शहर के बीचों बीच, शास्त्री चौक से दिग्घी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशनड कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, कृष्णा हीरो और केडी हीरो का वादा, ऑफर सभी डीलर से ज्यादा। एडवांस बुकिंग पर 1,000 की अतिरिक्त छूट, फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड। 2 साल से अधिक समय के लिए मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त, फाइनेंस मात्र 1 रुपए से शुरू, हर खरीद पर निश्चित उपहार। बिरला ओपस पेंट्स ने दरभंगा में अपने पहले पेंट स्टोर का किया भव्य शुभारंभ। ओम श्री श्याम सेल्स और ड्रीम डेकोर के जरिए दरभंगा के लोगों को मिलेगी बेहतरीन पेंट्स। दरभंगा के दोनार चौक पर होली क्रॉस स्कूल के सामने अवस्थित पेंट्स की मशहूर दुकान 1998 से कार्यरत ओम श्री श्याम सेल्स और इसके साथ ही ड्रीम डेकोर ने बिरला ओपस पेंट्स का दरभंगा में अपने पहले पेंट स्टोर का यहीं पर भव्य शुभारंभ किया। बिरला ओपस पेंट्स इंटीरियर, एक्सटीरियर, वाटरप्रूफिंग, इनेमल पेंट्स, वुड फिनिश और वॉलपेपर जैसी श्रेणियों में सुपीरियर पेंट्स उत्पादों का एक संग्रह प्रदान करता है जो शानदार है। बिरला ओपस की रेंज में 145 से अधिक उत्पाद, 350 से अधिक फॉर्मुलेशन, 1200 से अधिक SKU, एक उद्योग पहली है। देश भर में 6 कारखानों के साथ इसका परिचालन हो रहा है। ग्राहक वन, कैलिस्टा, स्टाइल, ऑलवुड, ऑल्ड्री, वॉलपेपर श्रेणी जैसे ब्रांडों के तहत उत्पादों का आप बेहतरीन अनुभव कर पाएंगे। पेंट उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और उद्योग की कई पहली विशेषताओं के साथ बिरला ओपस पेंट्स उपभोक्ताओं के लिए शानदार ऑफर प्रदान कर रहा है। हर खरीद के साथ अभी 10% सामग्री मुफ्त दी जा रही है। यह पेंटर्स और ठेकेदारों के लिए शानदार योजनाएं भी लेकर आया है। शोरूम ग्राहकों को विभिन्न पेंट उत्पादों का पहला अनुभव प्राप्त करने का यह एक शानदार अवसर है। कंपनी के अधिकारियों, मेहमानों और ग्राहकों के साथ लॉन्च के दौरान 300 से भी अधिक चित्रकार और ठेकेदार मौजूद थे। कंपनी के प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि यह दरभंगा के लिए एक मिसाल है और जिस तरह का ऑफर या क्वालिटी हमारी कंपनी दे रही वह किसी डीलर के यहाँ उपलब्ध नहीं हो सकता है। प्रोप्राइटर आयुषी बैरोलिया ने जानकारी देते हुए मिथिला के लोगों से अपील की, अनुरोध किया कि 1998 से कार्यरत उनके ओम श्री श्याम सेल्स और अब साथ में ही ड्रीम डेकोर को जिस तरह से ग्राहकों का, उपभोक्ताओं का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, उन्होंने उम्मीद जताई कि बिरला ओपस पेंट्स के इस आउटलेट को भी उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। शुभारंभ हुआ है, क्या कुछ होगा ये और क्या खासियत है इसकी? बिरला ओपस पेंट्स जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का एक पार्ट है, हम लोगों ने फरवरी में इंडिया में पेंट लॉन्च किया और पेंट के जगत में ये पहला इनिशिएटिव है जहां हम पैन इंडिया बेसिस पे शोरूम्स के साथ आ रहे हैं। दरभंगा का ये हमारा पहला शोरूम है, बिरला ओपस पेंट्स कॉर्नर, ड्रीम डेकोर
आयुषी मैम के साथ। और यहाँ पे कस्टमर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ साथ उनको बहुत बढ़िया कंज्यूमर ऑफर्स भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे कंज्यूमर्स आके सारे प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास 145 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके इमल्शंस, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एनामल, वाटरप्रूफिंग, वॉलपेपर्स, ये सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम अवेलेबल करवा रहे हैं अपने फ्रेंचाइजी स्टोर्स में। और यहाँ पर पेंटर कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी कंपनी का बहुत बेहतरीन स्कीम है। और अभी कंज्यूमर के लिए स्कीम ये है कि हर मटेरियल में 10% फ्री मटेरियल उसको हमारी कंपनी की तरफ से दी जाएगी। क्या नाम है? जी, आपका नाम? मेरा नाम सैयद रिजवान अली है, मैं रीजनल फ्रेंचाइजी मैनेजर हूँ। आयुषी बिरला ओपस पेंट्स शुरू किया है आपने, कई ब्रांड्स को पहले भी लीड करती रही हैं, तो क्या कुछ इसकी खासियत होगी अब? हमारा बिज़नेस आज से 25 सालों से चला आ रहा है और अब हमने पेंट के सेक्टर में जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको हमने मॉडर्न करने की कोशिश करी है बिरला ओपस के थ्रू। जैसे अब हमारे पास जब कस्टमर्स आते हैं उनको जो सर्विसेज मिलती हैं कि आप खुद से चॉइस कलर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे देख के कि आपके घर पे कलर्स उतर के कैसा लगेगा, क्योंकि लोगों को पहले परेशानी होती थी कि क्या दिखेगा कैसा दिखेगा। हमारे पास वो सॉफ्टवेयर्स हैं या हमारे यहाँ सैम्पल सब अवेलेबल हैं कि किस कैटेगरी में किस तरह के रेंजेस लोगों को मिलेंगे, किस तरीके का उनकी वॉल पे लगने के बाद कलर का क्वालिटी आएगा। इस तरह की चीज़ों को लेके हम एडिशन किए हैं बिरला ओपस के साथ। फिलहाल क्या ऑफर है? इनॉग्रल ऑफर क्या है? इनॉग्रल ऑफर हमारी कंपनी की तरफ से हर प्रोडक्ट पे जो कि 20 लीटर्स की बकेट होते हैं घर के लिए, उस पर 10% का बेनिफिट, 2 लीटर्स एक्स्ट्रा पेंट, 10 लीटर्स का बकेट हो तो 1 लीटर एक्स्ट्रा पेंट प्लस। और पेंटर्स के लिए भी फ्री सैम्पलिंग किट्स वगैरह अवेलेबल है, कंज्यूमर्स के लिए भी ऑफर्स हैं। अभी गोवा और थाईलैंड के स्कीम भी हैं जो आज हम लोग पेंटर्स को लॉन्च करने वाले हैं। क्या कहेंगे मिथिला के लोगों से? आपका ब्रांडेड शोरूम रहा है पहले से, जी। क्या कहेंगे आप मिथिला के लोग? जब भी अपने घरों को खूबसूरत बनाना हो तो हम आपके साथ खड़े हैं, गाइडेंस के लिए भी, सपोर्ट के लिए भी और बेस्ट चीज़ें अवेल करवाने के लिए भी विद बेस्ट प्राइसेस। सो एक बार विजिट करें स्टोर और अपने घर को मॉडर्न लुक दें बिल्कुल हमारे साथ। सभी बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए की आर्थिक मदद, 4,39,000 लोगों के खाते में गए 307 करोड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के लिए फूड पैकेजिंग सेंटर का लिया जायजा। राज्य में बाढ़ से पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार 7,000 रुपए का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को दूसरे चरण में 18 जिलों में आई बाढ़ से पीड़ितों को 9 अक्टूबर तक तत्काल सहायता राशि उनके खाते में भेजने का निर्देश दिया है। इसके पहले दरभंगा में बाढ़ राहत शिविरों का जायजा लेकर लौटे मुख्यमंत्री ने संवाद में राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पहले चरण में बाढ़ से प्रभावित 13 जिलों के
4,39,000 परिवारों के खाते में सीधे 7-7 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी। कुल 307 करोड़ रुपए एक क्लिक से बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में डाल दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हर संभव सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद से आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए हम लोग लगातार तत्पर हैं। दरभंगा में सीएम ने इंडोर स्टेडियम स्थित फूड पैकेजिंग सेंटर का निरीक्षण किया। नेहरू स्टेडियम परिसर स्थित हेलीपैड पर सीएम हेलीकॉप्टर से पहुंचे। वहां से सीधे इंडोर स्टेडियम गए, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए कच्चे फूड का पैकेट तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पैकेट में क्या क्या दिया जा रहा है, मानक के अनुरूप है या नहीं, अनाज विशुद्ध है या नहीं, इससे संबंधित जानकारी ली। सुबह 11:40 पर बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए यहां से सीएम हवाई मार्ग से बिरौल इलाके के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने जिले में कोसी पश्चिमी तटबंध टूटने से प्रभावित क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों के खाते में 9 अक्टूबर से पहले 7-7 हजार रुपए की दर से अनुग्रहिक अनुदान देने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की उपलब्धता एवं उसका वितरण, दवा, पशुचारा, बाढ़ आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई, ड्राई राशन पैकेट्स, फूड पैकेट समय समय पर लोगों को उपलब्ध हो, इसका ध्यान रखें। इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से चलाए जा रहे राहत कार्यों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई। उन्होंने कहा सभी राहत सामग्री समय पर बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। PHED द्वारा 44 चापाकलों का किया गया अधिष्ठापन। जिला आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिला के गौराबौराम, घनश्यामपुर, कीरतपुर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 21 पंचायत के 85 गांव पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल 39 स्थलों पर सामुदायिक रसोई घर चलाई जा रही है, जिनमें अब तक 3,95,718 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन दिया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार कीरतपुर प्रखंड के खैसा जमालपुर पंचायत के बाढ़ आश्रय स्थल वर्दीपुर कम्युनिटी किचन में अब तक 1,149 लोग एवं कुबौल ढांगा पंचायत के कमला बांध ढांगा कम्युनिटी किचन में अब तक 1,100 लोगों ने सुबह शाम भोजन किया है। प्रतिवेदन के अनुसार पशुपालन विभाग द्वारा 158 क्विंटल पशु चारा का वितरण किया गया है। बाढ़ से अब तक 33,075 पशु प्रभावित हुए हैं, जिनमें कीरतपुर अंचल में सर्वाधिक 12,000 पशु बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए 81 निःशुल्क नावों का परिचालन कराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित निष्क्रमित आबादी के बीच अब तक 24,466 पॉलिथीन शीट्स का वितरण करवाया गया है। कीरतपुर प्रखंड में एक बाढ़ राहत शिविर संचालित है, जिसमें 62 लोग रह रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 44 चापाकल गड़वाया गया है तथा 9 वाटर टैंक के माध्यम से पानी आपूर्ति हो रही है एवं 70 शौचालय बनवाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बांध पर विद्युत आपूर्ति हेतु 23 जनरेटर संचालित किए जा रहे हैं। 5,774 पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाई गई है एवं चिकित्साकृत किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 52 मोबाइल चिकित्सा शिविर एवं 9 मोबाइल एम्बुलेंस कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,200 हैलोजन टैबलेट वितरित किया गया एवं 265 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। आज प्रेक्षागृह लहेरियासराय में 2,000 से अधिक भोजन सामग्री की पैकिंग की गई, जिसमें चूड़ा, चना, चीनी, मोमबत्ती, माचिस, ORS पैकेट आदि दिया गया। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने सभी संबंधित प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों को लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर निष्क्रमित आबादी के बीच बाढ़ राहत कार्य चलवाने एवं बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं एवं उपस्थित अधिकारियों को बेहतर ढंग से आपदा प्रबंधन के कार्यों के बारे में निर्देश दिए जा रहे हैं। अंग्रेजी विभाग में विशेष व्याख्यान आयोजित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के स्नातकोत्तर बनस्थली विश्वविद्यालय के आधुनिक यूरोपीय भाषा
विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र ने मॉडर्न नॉवेल्स एंड द पोएटिक ऑफ सेल्स विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। डॉक्टर मिश्र ने अपने व्याख्यान में आधुनिक उपन्यासों में पोएटिक ऑफ सेल्स के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे आधुनिक उपन्यासकार अपने पात्रों के माध्यम से स्व की खोज करते हैं और समाज में उनकी भूमिका को परिभाषित करते हैं। व्याख्यान की अध्यक्षता कर रही विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजू राय ने कहा कि यह व्याख्यान छात्रों के लिए आधुनिक साहित्य की गहराई में झांकने का एक सुनहरा अवसर है। विभागीय शिक्षक डॉक्टर पुनीता झा ने कहा कि डॉक्टर मिश्र का व्याख्यान बहुत ही प्रभावशाली था और विद्यार्थियों को साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। For all round development of your children, a name to trust upon. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Laheriasaray, Darbhanga. Now affiliated to CBSE up to 10+2 level. Classes pre-primary to 9th and 11th. Introducing artificial intelligence, robotic club and drone technology. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Hurry up, free admission for limited period. नवनिर्मित होटल इवारा का भव्य शुभारंभ रविवार 6 अक्टूबर को संध्या 7 बजे शास्त्री चौक, दरभंगा के निकट होगा। दिग्घी पश्चिम से शास्त्री चौक जाने वाले रास्ते में यह होटल इवारा स्थापित किया गया है। प्रोप्राइटर और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फीता काटकर इसका शुभारंभ उनकी माता सरस्वती देवी करेंगी और इसके साथ ही इस अवसर पर कई जानी मानी हस्तियां जो सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की होंगी, चिकित्सा जगत की होंगी, वह भी जलवा फरोश होंगी। डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने होटल की खूबियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब आप एक बार यहां विजिट करेंगे तो फिर बार बार आने को मजबूर होंगे। मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति के औचक निरीक्षण का क्रम लगातार जारी। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय का कुलपति ने किया निरीक्षण। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी एक्शन मोड में हैं। उनके द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यालयों के औचक निरीक्षण का क्रम जारी है। कुलपति ने विश्वविद्यालय के लगभग 8 कार्यालयों का दौरा किया था। सख्त निर्देश जारी करते हुए लंबित संचिकाओं के निपटान के आदेश जारी किए थे। निरीक्षण का यह क्रम लगातार जारी रहा। विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय DDE में शनिवार को कुलपति का काफिला पहुंचा। प्रोफेसर चौधरी ने निदेशालय के प्रशासनिक, वित्तीय, परीक्षा विभाग का जायजा लिया और निरीक्षण के क्रम में मिली खामियों पर कर्मचारियों को जवाब तलब किया। उन्होंने संचिकाओं को अलमारी में सुरक्षित रखने और परीक्षा विभाग में कॉपियों को रैक में सिलसिलेवार तरीके से रखने के निर्देश दिए। कुलपति ने कार्यालय में उपस्थित सभी कर्मचारियों के डेस्क पर जाकर सभी कार्यों के निष्पादन की अपडेटेड रिपोर्ट मांगी। निरीक्षण के दौरान सहायक निदेशक डॉक्टर AK मिश्रा उपस्थित नहीं थे, जबकि उप सहायक निदेशक डॉक्टर शंभू प्रसाद और सभी कर्मचारीगण उपस्थित थे। दुर्गा पूजा को लेकर 425 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति। शहर में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु किया गया रूटों का निर्धारण। दुर्गा पूजा को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष की गई स्थापना। इसका दूरभाष नंबर 062722406000 है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से आदेश जारी करते हुए कहा गया कि दुर्गा पूजा का त्यौहार 12 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। संयुक्त आदेश में बताया गया कि इस वर्ष 10 अक्टूबर को महासप्तमी प्रतिमा स्थापना की तिथि है। वहीं
11 अक्टूबर को महानवमी एवं 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी है, इसलिए उक्त पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु विशेष चौकसी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। संयुक्तादेश में बताया गया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 425 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उग्रवादी या उपद्रवी तत्वों एवं गुंडा तत्वों और सांप्रदायिक अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। आदेश में बताया गया कि उक्त अवसरों पर यदि कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, भाषा वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हुए पाया जाता है, किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल को नुकसान अथवा अपवित्र करता है या करने की कोशिश करता है, उनके धर्म अथवा धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्य करता है तथा कानूनी रूप से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान अथवा पूजा में बाधा पहुंचाता है, तो उनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 153A एवं 295, 295A एवं 296 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, सदर अनुमंडल के लिपिक एवं बहेड़ी के अंचल अमीन पर अधिरोपित किया गया जुर्माना। जुर्माने की राशि अविलंब संबंधित शीर्ष में जमा करने का दिया गया निर्देश। आयुक्त के सचिव दरभंगा प्रमंडल दरभंगा सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 28 सितंबर 2024 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 अंतर्गत प्रथम अपील वाद की सुनवाई के क्रम में कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल दरभंगा सुनवाई से अनुपस्थित रहने के कारण आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार द्वारा खेद प्रकट करते हुए कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पर 500 रुपये की जुर्माना अधिरोपित किया गया है। कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल दरभंगा द्वारा सुनवाई के दौरान अपूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के कारण कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण पर 500 रुपये तथा अंचल अमीन बहेड़ी पर 2000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के अनुपस्थित रहने तथा कार्यपालक पदाधिकारी प्रधान लिपिक की जगह पर अनुमंडल कार्यालय सदर दरभंगा के जगह लिपिक के उपस्थित रहने के कारण आयुक्त द्वारा खेद प्रकट करते हुए उपलिपिक पर 2000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। आयुक्त के सचिव दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा जिलाधिकारी दरभंगा को पत्र के माध्यम से कहा गया कि उक्त सभी संबंधित अधिकारी एवं लिपिक पर अधिरोपित जुर्माने की राशि को संबंधित शीर्ष में जमा कराते हुए 15 दिनों के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन से आयुक्त को अवगत कराएं। जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने दुर्गा पूजा पंडाल के आयोजक, अध्यक्ष और प्रबंधकों के साथ की बैठक। अनुमंडल अग्निशमालयों में नंबर की दी जानकारी। दुर्गा पूजा 2024 को लेकर जिला अग्निशमन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद की अध्यक्षता में दरभंगा जिला के दुर्गा पूजा पंडाल के आयोजकों, अध्यक्षों, प्रबंधकों एवं अन्य के साथ पूजा पंडालों में अग्नि सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराने हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अग्निशमन पदाधिकारी एवं अन्य अग्निशमन पदाधिकारियों द्वारा विभाग के स्तर से की जाने वाली तैयारियों एवं अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों एवं उपकरणों के बारे में जानकारी देते हुए दुर्गा पूजा समिति के आयोजकों से पंडालों में अग्नि सुरक्षा मानकों यथा पंडालों को फायर रिटायर्ड सॉल्यूशन के घोल से उपचारित कराना, कम से कम 200 लीटर पानी भरा ड्रम रखना, पंडालों के निर्माण के दौरान कम से कम 3 मीटर की ऊंचाई रखना, अग्निशमन यंत्रों को अधिस्थापित करना, पंडालों का प्रवेश एवं निकास द्वार की अलग अलग व्यवस्था करना, विद्युत तारों का लोड एवं शॉर्ट सर्किट से सतर्कता इत्यादि का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने अग्नि सुरक्षा हेतु ध्यान देने योग्य बातों के बारे में जानकारी दी। पंडाल निर्माता को भारतीय मानक ब्यूरो IM 8758-1993 के अनुरूप ही बनाने का निर्देश दिया गया। फायर रिटार्डेंट सॉल्यूशन में उपचारित किया हुआ सूती कपड़े का पंडाल बनाने को कहा गया। अग्नि निरोधक घोल हेतु अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, बोरेक्स, बोरिक एसिड, एलम एवं पानी सामग्री को अनुपात भाग में रखने को कहा गया। पंडाल के प्रत्येक 100 वर्ग मीटर स्थान पर अग्निशमक यंत्र 9 लीटर क्षमता का अवश्य लगाना है।
पंडाल का निर्माण रेलवे लाइन, विद्युत सब स्टेशन, चिमनी या भट्टे से कम 15 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। पंडाल के चारों तरफ 4-5 मीटर खुला स्थान अवश्य रहना चाहिए। पंडाल में कम से कम 3 द्वार रखना है, एक सामने 2 पीछे। प्रत्येक पंडाल के लिए अलग से फ्यूज सर्किट ब्रेकर लगाए जाएं। बिजली की तार को अच्छे से टेपिंग करें। बिजली का तार पीवीसी पाइप से गुजारा जाए। बिजली कट जाने पर स्पार्कलेस लाइट का प्रयोग करें। पूजा करते समय अगरबत्ती, आरती, दिया आदि सावधानी से एवं सुरक्षित स्थान पर जलाएं। अगरबत्ती या आरती होने तक विशेष रूप से एक व्यक्ति उस पर ध्यान दें। अस्थायी रसोई घर को पंडाल से 200 मीटर की दूरी पर बनाएं। हवन कुंड के पास 4000 लीटर बड़े ड्रम पानी, बाल्टी एवं मग के साथ अवश्य रखें। स्थानीय अग्निशमन केंद्र का टेलीफोन नंबर जगह जगह अवश्य प्रदर्शित करें। रावण दहन वैसी जगह की जाए जहां पर्याप्त जगह हो और उसके लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया जाए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न विद्यालयों में गठित विधिक साक्षरता क्लब के छात्र छात्राओं के बीच हमारे जीवन में तकनीक का महत्व विषय पर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सचिव श्री देव ने जानकारी देते हुए कहा कि विद्यालयों विधिक साक्षरता क्लब के जरिए छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसी क्रम में आज ब्रजकिशोर धरणीधर राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में पैनल अधिवक्ता संजीव कुमार रामनंदन मिश्र, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में राधा कुमारी, मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय में अजय कुमार साहू, परियोजना बालिका उच्च विद्यालय बेनीपुर में विनोद कुमार मिश्र एवं ओंकार उच्च विद्यालय बिरौल में शंकर झा ने प्रतियोगिता का आयोजन कराया। सहयोगी के रूप में पीएलबी त्रिपुरारी झा, अंकित कुमार, वीरेंद्र कुमार आनंद, रिंकी कुमारी और अशोक राम मौजूद थे।